अश्वत्थामा चला। रात्रि में पहुंच करके उसने सोते हुए पांडवों के बच्चों को मार दिया है। सर ला करके दुर्योधन को दिया। दुर्योधन रोने लगा, मित्र यह पांडव नहीं उनके बच्चे हैं, हमारे वंश में कोई पानी देने वाला भी नहीं, तूने बचाया। दुर्योधन का प्राणांत हुआ है। इधर प्रातः काल का समय हुआ। द्रौपदी जैसे ही पहुंचती हैं, अपने बच्चों की दशा को देखती हैं, रोने लगती हैं। रुदन करते हुए द्रौपदी को देखकर उसी समय अर्जुन भी आ गए। उनको देख करके अर्जुन भी आ गए। अर्जुन ने कहा, देवी जिसने भी हमारे बच्चों का वध किया है, मारा है, मैं उसको ला करके तुम्हारे चरणों में डालूंगा। भगवान को सारथी बनाया है। अश्वत्थामा का पीछा किया गया। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया है। और जैसे ही ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, अर्जुन का शरीर जलने लगा है। भगवान ने कहा, अर्जुन ब्रह्मास्त्र का शमन ब्रह्मास्त्र से कर सकते हैं। अर्जुन ने दोनों को सम्मिलित किया है। अश्वत्थामा को पकड़ लिया, रस्सियों से जकड़ करके रथ में डाला। अब लेकर के जैसे ही द्रौपदी के पास में पहुंचे, द्रौपदी ने देखा। देखते ही द्रौपदी जी ने क्या कहा, ब्रह्म बंधुर्नः तब्यो आतताई बधः। उन्होंने कहा, आतताई को तो मारना चाहिए, पर ब्राह्मण का शारीरिक वध नहीं होना चाहिए। आप इनको छोड़ दो। सामने खड़े हुए थे भीमसेन, गदा लेकर के दौड़े, मैं नहीं छोड़ूंगा। भगवान ने देखा इधर द्रौपदी बचाने जा रही है, उधर भीमसेन मारने जा रहे हैं, दोनों के बीच में खड़े हो गए हैं। भगवान ने कहा, अर्जुन द्रौपदी चाहती हैं छोड़ दो, और भैया चाहते हैं आपके कि मार दो, तो इन्हें मार भी दो, छोड़ भी दो। अर्जुन समझ गए हैं। भगवान ने गीता देते समय सावधान किया था, संभावितस्य चा कीर्तिर मरणादति रिच्यते। माननीय पुरुष का अपमान ही मरण के तुल्य होता है। अर्जुन ने हाथ में बाण लिया है, मणि को छीन लिया है, धक्का मार करके वहां से निकाल दिया। अश्वत्थामा ने अपमान का बदला लेने के लिए फिर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। उत्तरा के गर्भ में एक बालक पल रहा था, और जैसे ही उत्तरा के गर्भ में अत्यधिक पीड़ा हुई, भगवान की शरण में गई। अब देखो उत्तरा से क्या सीख सकते हैं। जीवन में हमारे मुसीबत आती है तो या तो अपने से सामर्थ्यशाली के पास जाते हैं, या तो रिश्तेदारों के पास जाते हैं। पर उत्तरा ने सामने देखा पांचों पांडव, आज तो रक्षा सिर्फ ही महाधनंजय पितायस्य धनंजय। जिसके मामा साक्षात गोविंद थे, मातुलो यस्य गोविंद पिता यस्य धनंजय। जिसके पिताजी साक्षात अर्जुन थे, उसके वंश में भी कोई पानी देने वाला नहीं बचा। कन्हैया, या में मेरी हंसी नहीं तेरी हंसी। भगवान समझ गए हैं। भगवान ने गीता में कहा है, न मे भक्तः प्रणश्यति
मैं कभी भी अपने भक्त का पराभव नहीं होने देता। भगवान एक स्वरूप से तो खड़े रहते हैं, दूसरे स्वरूप से गर्भ में प्रविष्ट हो जाते हैं। अब एक दृश्य को थोड़ा आप सब लोग सावधान होकर के आंखों में उतारिए। आज भगवान उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट होते हैं। परीक्षित ने देखा एक अंगारा जलाने के लिए मेरे पास में आ रहा है, पर कोई नन्हा सा छोटा सा सांवला सलोना चारों तरफ मेरी रक्षा करने के लिए परिभ्रमण कर रहा है। परितः ईक्षितः परितः ईक्षितः परितः ईक्षितः, वो चारों तरफ बार बार दृष्टि घुमा करके देख रहे थे, ये कौन मेरी रक्षा कर रहा है, ये कौन मेरी रक्षा कर रहा है। जब उनका जन्म हुआ परितः ईक्षितः परितः ईक्षितः, इसलिए उनका नाम हो गया परीक्षित। बोलिए भक्तवत्सल भगवान